ऐसे कीजिए सब लोग ऐसे। चलिए प्यारे बच्चों, सभी लोग जोश के साथ, प्यारे बच्चों कैसन बात सच में। तो चलिए आज बहुत सबसे पहले आप सभी को ऐसे बोलेंगे नमस्कार। नमस्कार बोलिए सब लोग जोर से बोलिए, नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम, प्रणाम, सुप्रभात, सुप्रभात, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए बहुत अच्छी बात है, खैरियत है ना। चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों बोलिए, प्यारे बच्चों आज बहुत खुशी की बात है और आज अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए बहुत ही गर्व की बात है। क्यों? क्योंकि आज 2 अक्टूबर है। क्या है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर आज गांधी जी का जयंती है, यानी महात्मा गांधी जो हमारे बापू हैं, आज उनका जन्मदिन है। और आप देख सकते हैं भाइयों, गांधी जी के 3 बंदर, 1 2 3 है ना। गांधी जी के तीनों बंदर यहाँ पे है ना। तो बताइए पहला बंदर क्या कहता है? बुरा मत देखो, है ना। और चलिए एक सर आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, हाँ ऐसे कीजिए। चलिए और दूसरा बंदर कहता है बुरा मत सुनो, आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे 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 ऐसे, हाँ। और तीसरा बंदर कहता है, पता है क्या कहता है? बुरा मत कहो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, हाँ हाँ। चलिए तो ये भाइयों, मेरे देशवासियों, आप यहाँ देख सकते हैं बखूबी गांधी जी के 3 बंदर, और तीनों बंदर। पहला बंदर क्या कहता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। क्या बात है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज महात्मा गांधी यानी बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है। तो बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। एक छोटी सी बात हमको याद आ गई। चलिए अब एक छोटी सी बात हमको याद आ गई, आप लोगों को बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत गरीब परिवार से थे, बहुत गरीब, है ना, बहुत गरीब, और एकदम छोटे से गांव से, है ना। और मतलब उनका विद्यालय जो है, उनके गांव में उनका विद्यालय नहीं था। वे क्या करते थे? नदी हेल करके, है ना, नदी को हेल करके जो कि विद्यालय में जाते थे। और कैसे जाते थे? तो क्या करते थे? माथ पे बस्ता रख करके, ठीक है। अब आप लोग सीधा हो जाइए। चलिए देखिए, अब शास्त्री जी क्या करते थे? माथ पे, है ना, अपना बस्ता रख करके, ताकि उनका बस्ता जो है, बुक जो है, भीगे नहीं। वे क्या करते थे, है ना बच्चों, बोलिए। तो वे क्या करते थे कि माथ पे बस्ता रख करके और अपना विद्यालय जाते थे और उधर से आते थे, है ना। तो बहुत समझिए कि उनके परिवार में, उनके जीवन में बहुत गरीबी रहा, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, है ना। तब जाकर के लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के क्या बने? देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बने। तो बहुत खुशी की बात है आज हमारे लिए, अपने देश के लिए, कि आज बापू के साथ साथ शास्त्री जी का भी जन्मदिन है ना। तो अभी हम आपको बस यही कहेंगे कि हम लोग भी, है ना, हम लोग भी क्या करें? हम लोग भी खूब मन से पढ़ाई करें, ठीक है। अपना जो कर्म है, महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि कर्म ही पूजा है कि नहीं। तो सही मायने में जो व्यक्ति अपने कर्म को, अपने काम को दिल से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, समर्पण के साथ करते हैं, तो वे जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। और मतलब ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं, उनका एक थॉट है कि अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो पृथ्वी को, धरातल को साफ एवं चमकदार बना देती है। तो क्या बात है। तो प्यारे बच्चों, तो हम लोग भी देखिए, गलती होना क्या है? नेचर है। गलती सबसे होती है, गलती सर से भी होती है, आपसे भी होती है, किसी से भी हो सकता है, एनी हाउ। तो गलती होना लाजमी है, लेकिन गलती करके थुथराई करना, है ना, आप अपनी गलती को न स्वीकारना,
तो ये क्या है, ये आप इससे है ना, इससे जो है आपका आपके जीवन में कुछ बेहतर नहीं हो पाएगा, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो प्लीज अगर यदि आपको आगे बढ़ना है तो अपनी गलती को स्वीकारना सीखिए। आप जैसे अपनी गलती को स्वीकारेंगे तो आप जो है कि दुनिया में बहुत आगे बढ़ेंगे। आप मतलब समझिए कि दुनिया के सबसे अच्छे पुरुष कहलाएंगे। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे महात्मा गांधी की तरह, है ना, स्वच्छ भारत अभियान, है ना, अपने आस पास घर परिवार गांव समाज स्कूल, है ना, मंदिर मस्जिद जहां भी हम अपने आसपास, बस हम जिस परिवेश में रहते हैं वहां हम लोग अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, क्योंकि मतलब सफाई में ही भगवान का वास होता है। जहां स्वच्छता है, जहां सफाई है, वहां परमात्मा का वास है, और जहां परमात्मा का वास है वहां शांति ही शांति है ना। तो हमको इसी बात पे एक लाइन याद आ गया, कहा गया है ह्यूमन बॉडी इज अ टेम्पल। इसका मतलब हुआ कि मानव शरीर एक मंदिर की तरह है। अब ऐसा क्यों कहा गया, तो ऐसा इसलिए कहा गया ठाकुर जी, ऐसा इसलिए कहा गया कि मानव शरीर एक मंदिर की तरह, यानी इसी शरीर में क्या है, आत्मा है, और इसी आत्मा में परमात्मा का वास होता है। तो बताइए, मतलब ये जो मेरा शरीर है क्या मंदिर है कि नहीं? तो बिल्कुल हम लोग जैसे मंदिर को मस्जिद को, है ना, हम लोग एकदम जो सजाते हैं, एकदम है ना, उसको संवारते हैं, साफ सुथरा